नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप सब देख सकते हैं Facebook और YouTube से। तो Facebook पे मेरा पेज ज़रूर लाइक करें एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक के नाम से। YouTube पे आप मुझे देख ही रहे हैं और इसके अलावा आप मुझे देख सकते हैं Instagram पे, तो कौशिक करिश्मा _ऑफिशियल के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं Instagram पे भी। तो लगातार हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं कि कौन सा नक्षत्र जो है, किस नक्षत्र में जन्मे लोग जो हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है। तो आज हम बात करेंगे तीसरे नक्षत्र की। अब हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जब 3 चरण कंप्लीट करने के बाद वो चौथे चरण पे आता है तो दूसरे यानी आने वाले अगले नक्षत्र की क्वालिटीज़ उसमें आ जाती हैं। हमने सबसे पहले बात करी अश्विनी नक्षत्र की, उसके बाद हमने भरणी की बात करी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कृतिका नक्षत्र की। अब कृतिका नक्षत्र तीसरा नक्षत्र है हमारे 27 नक्षत्रों में से। वहीं पे अगर कृतिका नक्षत्र की हम बात करें तो कृतिका नक्षत्र में कुछ क्वालिटीज़ जो है पहले नक्षत्र यानी अश्विनी नक्षत्र की आती हैं, कुछ क्वालिटीज़ जो है भरणी नक्षत्र यानी दूसरे नक्षत्र की आती हैं, और अपनी तो क्वालिटीज़ हैं ही है। तो इसमें अगर देखा जाए अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी थे वो मंगल थे, क्योंकि मेष राशि से बिलोंग करते हैं अश्विनी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र वृषभ राशि से बिलोंग करते हैं, जिसके स्वामी जो है वो शुक्र है। अब यहीं पे अगर हम बात करें कि कृतिका नक्षत्र जो है वो कौन सा राशि से जो है संबंध रखता है और कौन सा ग्रह है, तो उसका ग्रह जो है वो सूर्य है। और अगर देखा जाए तो इस नक्षत्र के अंदर मंगल, शुक्र और सूर्य की, इन तीनों ही ग्रहों की क्वालिटीज़ आती हैं। इसीलिए व्यक्ति जो है, अगर हम व्यक्ति के स्वभाव की बात करें, उसके व्यक्तित्व की बात करें, तो व्यक्ति जो है निडर हो जाता है, क्योंकि मंगल साहस का कारक है और साथ साथ सूर्य जो है सकारात्मकता का कारक है, पॉजिटिविटी का, साहस का कारक है। कहीं ना कहीं तेज होता है व्यक्ति के चेहरे पर, उसकी पर्सनालिटी में आप देखेंगे अट्रैक्शन होता है। और अगर हम शुक्र की बात करें तो खूबसूरती का कारक, सौंदर्य, रूप निखार का कारक शुक्र है। अब वहीं पे इन तीनों की ही क्वालिटीज़ जो हैं कृतिका नक्षत्र में होती हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के होते हैं, और इनकी पर्सनालिटी जिस तरह से होती है ये सोशली बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। यानी अगर हम देखें तो सोशली काफ़ी लोगों में जो ये है एक अलग ही इनकी अपनी पहचान होती है, दूर से ही नज़र आ जाते हैं कि कृतिका नक्षत्र में जन्मे लोग अलग ही पहचाने जाते हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत ही खूबसूरत होती है। वहीं पे इनका सोशल सर्कल भी बहुत बड़ा होता है। यानी अगर हम इनकी पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं तो वहीं पे इनके सोशल सर्कल भी बहुत बड़ा होता है। इनकी बातचीत और इनका उठना बैठना बहुत सारे लोगों में होता है। ऐसे लोग निडर होते हैं, साहसी होते हैं, हर तरह की नकारात्मकता से दूर रहते हैं। यानी अगर आप इनको कोई नेगेटिव बात बोलेंगे तो ये उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेंगे, नेगेटिव वे में नहीं लेंगे। मतलब इनको अगर हम इन शॉर्ट देखें तो इनके कान भरना, इनको भड़काना या इनको इनके मार्गदर्शन से हटाना इतना आसान नहीं होता है। छोटी उम्र में इनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ जाती हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं ये बखूबी निभाते हैं। किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं हैं आजीवन भर। यानी अगर आप विवाह के लिए कोई कन्या या लड़का ढूंढ रहे हैं, वर ढूंढ रहे हैं, तो आप कृतिका नक्षत्र पे भी जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूर्ण रूप से निभाते हैं, कहीं से भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो हैं इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, आत्मविश्वास होता है, जिसकी वजह से ये हर एक काम में आगे आ कर के बढ़ चढ़ के जो है कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन लेना पसंद करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और उस काम को सही तरह से करते हैं। जल्दी से किसी पर भी विश्वास नहीं करके चलते, जो इनका सबसे प्लस पॉइंट है। क्योंकि
अगर जो लोग बहुत जल्दी से विश्वास कर जाते हैं वो बहुत ज़्यादा धोखा खाते हैं, और इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये इतनी जल्दी से किसी पे विश्वास ही नहीं करते हैं जो इनको धोखा मिले। बहुत सोच समझ के सूझबूझ से ये जो है लोगों पे विश्वास करते हैं, बहुत ही समय लेते हैं ये हर एक व्यक्ति को समझने के लिए। वहीं पे ऐसे लोग जो है रिश्ते भी बहुत कम बनाते हैं, यानी कृतिका नक्षत्र में जन्मे लोग जो हैं रिश्ते बहुत ही सिलेक्टेड बनाते हैं, और जो रिश्ते ये बना लेते हैं उसका आजीवन भर जो है साथ देते हैं। यानी कहीं से भी कहीं तक अगर आप इनको देख करके चलें तो बहुत ही सिलेक्टेड जो है इनके फ्रेंड्स होते हैं, सिलेक्टेड। इनका सोशल सर्कल भले ही बड़ा होगा मगर उसमें से जो बहुत क्लोज इनके होंगे, जिनसे ये हर चीज़ शेयर करेंगे, अपने दिल की, अपने मन की, अपने हर एक कहते ना कि अपनी बात लाइफ की शेयर करेंगे, वो बहुत ही सिलेक्टेड लोग होंगे। इसके अलावा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी अगर कोई चीज़ ये डिसाइड कर लेते हैं, अगर ये अपना एम बना लेते हैं, अपना लक्ष्य बना लेते हैं, तो उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, चाहे ये कितनी भी कठिनाई से बीते, मगर ये अपने एम से नहीं हटते हैं। इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्लस पॉइंट है वो यही होता है कि अपने एम से नहीं हटते, जो कि बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आने के बाद लोग जो होते हैं वो अपने लक्ष्य से हट जाते हैं, मगर ये जो लोग होते हैं ये अपने लक्ष्य से नहीं हटते हैं, और कहीं ना कहीं आगे बढ़ चढ़ के हर एक चीज़ से लड़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसीलिए इनको निडर भी कहा जाता है, आत्मविश्वासी भी कहा जाता है, यानी इनको एक तरह से कॉन्फिडेंट भी कहा जा सकता है, और ये हर एक चीज़ में जो है वफादारी से काम आते हैं। यानी अगर आप इन पे ट्रस्ट करके चलते हैं, इनको कोई बात आप बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, जो भी XYZ, तो ये उस चीज़ को अपने तक ही रखते हैं, किसी से बाहर डिस्कस नहीं करते। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं कृतिका नक्षत्र के जन्मे लोगों में। अगर हम बात करें कि कौन से जो हमारे बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे हम हॉलीवुड की बात करें या हम अब्रॉड की बात करें या हम अपने बॉलीवुड की बात करें, तो हम बॉलीवुड से एक बहुत फेमस नेम मैं लेना चाहूँगी, शिल्पा शेट्टी का। शिल्पा शेट्टी जो है कृतिका नक्षत्र में पैदा हुई हुई है, और अगर हम उनकी लाइफ पे भी जाके देखते हैं, अगर हम उनकी बायोग्राफी भी देखते हैं, तो उनकी बायोग्राफी कुछ इस ही तरह हम देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं अगेन जो है लास्ट नक्षत्र में भी मैंने भरनी नक्षत्र में भी बिल क्लिंटन का नाम लिया था, और इस नक्षत्र में भी मैं बिल क्लिंटन का नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो नक्षत्र हमने जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा, उनके नक्षत्र में कहीं ना कहीं कृतिका नक्षत्र की भी क्वालिटीज़ है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि जब तीसरे चरण को कवर करके चौथे चरण पे नक्षत्र आता है तो आने वाले नक्षत्र की क्वालिटीज़ उसमें अपने आप ही आ जाती हैं, और उनका जो नक्षत्र है वो तीसरे चरण का भरनी था, और उसमें कृतिका की भी चौथे चरण के नक्षत्र की क्वालिटीज़ हैं। इसलिए यहाँ पे मैं बिल क्लिंटन का नाम भी लेना चाहूँगी। तो आपका कौन सा नक्षत्र है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजिएगा। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखना ना भूलिए एस्ट्रोलॉजर करिश्मा कौशिक। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री।